खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। मेरा नाम डॉक्टर तहसीन गुल खान है। आज का टॉपिक नार्सिसिज्म है, खुद पसंदी। आज हम सीखेंगे कि नार्सिसिस्ट क्या होता है और बाइबल इसके बारे में हमें क्या बताती है। हमें बहुत दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे लोग फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में, रिश्ते में मिलते हैं जो कि बड़े नार्सिसिस्टिक होते हैं और ये वो लोग होते हैं जो कि खुद पसंदी का शिकार होते हैं। आज हम उनके ट्रेट्स के बारे में सीखेंगे और कैसे डील करना चाहिए। और सबसे बड़ा नार्सिसिस्ट जो है, सबसे बड़ा खुद पसंद जो है और सबसे पहला खुद पसंद जो है वो इब्लीस यानी शैतान खुद था। जब हम यशायाह की किताब में पढ़ते हैं, आइज़ाया चैप्टर 14 में और उसके 12वें आयत में देखते हैं, 14वां बाब और 12वीं आयत, ये फॉल ऑफ लूसीफ़र यानी कि लूसीफ़र के गिरने का वाक़या है। और इसमें हम देखते हैं कि नार्सिसिस्टिक बिहेवियर जो है वो क्या है। लिखा है कि ए सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा। ए कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों ज़मीन पर पटका गया। अब देखें कि वो सुबह का रोशन सितारा था, एक मुकर्रब फरिश्ता था, एंजल ऑफ लाइट था और वो आसमान में भी था। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो, उनके लिए कोई भी चीज़ इनफ नहीं होती। अब इसके लिए देखा जाए, ये मुकर्रब तरीन फरिश्ता था और हिजकिय्याल की किताब में लिखा हुआ है कि ये साया अफ़गन फरिश्ता था। मीन्स के खुदा के तख्त के ऊपर अपने परों से ये साया किया करता था, यानी कि खुदा के इतना करीब था। तो इनके लिए जो तरक्की है वो मैंने नहीं इतनी रखती, यानी कि सबसे हाईएस्ट पोजीशन भी हो ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि हमने इब्लीस को देखना है एज एन एग्ज़ाम्पल। और उसके बावजूद उनको तसल्ली नहीं होती, उनको ये कनात नहीं होती। और कंटेंटमेंट जो है रूह के फलों में से एक फल है, कनात पसंदी, कंटेंटमेंट, शुक्रगुज़ारी। हमें जो है वो थोड़ा हो, जितना भी हो, उसमें शुक्र करके चलना है। जैसे बुक ऑफ रेवलेशन में लिखा है कि जो कुछ तेरे पास है उसे तू थामे रह। तो नार्सिसिस्ट जो होता है वो जितना जितना ऊपर जाएगा, जितना ज़्यादा उसको मिलेगा, उतना ही ज़्यादा वो नाशुक्रा और कनात पसंदी से बाहर होगा, कंटेंट नहीं होगा, डिसकंटेंट होगा। तो लिखा है कि वो सितार आसमान पर से गिर पड़ा था, लेकिन तब वो कह रहा था, लिखा है कि अपने दिल में कहता था कि मैं आसमान पर चढ़ जाऊँगा। पहला उसने ये बात की कि आई विल गो इवन हायर। बड़े एम्बिशियस होते हैं और गुड वाला एम्बिशन नहीं, बल्कि ये रॉन्ग वाला एम्बिशन है। लिखा है कि मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊँचा कर लूँगा। खुदा के सितारों से मुराद एंजल्स की बात है। खुदा ने ऑलरेडी उसको मुकर्रब फरिश्ते के तौर पर, एक माइटी एंजल के तौर पर बनाया था, लेकिन वो उन सब एंजल्स जो कि उसके साथी थे, उनसे आगे जो है अपने आप को और ऊँचा करना चाह रहा था। फिर लिखा है कि मैं जमात के पहाड़ पर बैठूँगा, बादलों से भी ऊपर चला जाऊँगा। ठीक है ना? बादल जो हैं वो खुदा की फ़ौजें हैं और खुदा के ये गवाह हैं, लोग हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है ना कि गवाहों का एक बादल हमें घेरे हुए है। तो ये ईमानदारों की बात है। तो वो अपने हम असरों से, हर एक से ऊपर जाने की बातें कर रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि मैं खुदा की मानंद बन जाऊँगा। खुदा की मानंद बन जाएगा, मीन्स के जो क्रिएटर है उसको चैलेंज करना उसने शुरू कर दिया। तो यही चीज़ हम देखते हैं कि हम इंसानों में भी आ जाती हैं, यही ट्रेट्स, यही सिफ़ात, यही जो है चीज़ें उन लोगों में भी पाई जाती हैं जो कि नार्सिसिस्टिक होते हैं, जो कि खुद पसंदी का शिकार होते हैं। एक और चीज़ हम देखते हैं कि बाइबल में एक औरत जो है जिसका नाम जेज़ेबल था, या एज़बल जो थी, वो बड़ी नार्सिसिस्टिक थी। और जेज़ेबल स्पिरिट जो है वो बड़ी काम करती है लोगों में। वो आप देखें कि उसने क्या किया कि अख़य्यब जो कि किंग था, उसको उसने बिल्कुल ही नीचे लगा दिया। और अगर आप देखेंगे कि स्पेशली जो मैरिटल रिलेशनशिप्स में है, कि अगर एक पर्सन, जेज़ेबल स्पिरिट सिर्फ फीमेल में नहीं होती, मेल में भी होती है। तो वो कंट्रोलिंग होगा, वो बहुत ज़्यादा जो है वो नार्सिसिस्टिक होगा। तो दूसरा पर्सन जो है एहब स्पिरिट यानी अख़य्यब की रूह में होगा, जो कि बिल्कुल ही, यानी कि कह लें कि तुफैलिया, जिसको इंग्लिश में पैरासाइट कहते हैं, जो कि जुड़ा होता है किसी मेन एनिमल के साथ। जैसे अब देखें कि डॉग्स वगैरह में और या दूसरे एनिमल्स में पैरासाइट्स आ जाते हैं और वो उनका खून चूसते रहते हैं। तो वो बेसिकली उस पर पल रहे होते हैं, लेकिन उसके डिपेंडेंट भी होते हैं। तो ये एक बड़ा अजीब-सा जो है वो इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इब्लीस की सी सज़ा जो है, इब्लीस का क्या सीन है कि सबसे पहले उसमें तकब्बुर होगा, प्राइड होगा, गुरूर होगा। तो नार्सिसिस्टिक जो लोग होते हैं वो गुरूर का शिकार होते हैं।
दूसरी बात ये है कि वो जेज़बल स्पिरिट का शिकार होते हैं और वो कंट्रोल करना चाहते हैं और वो अपने आप को सबसे बेहतर समझते हैं और दूसरों को बिल्कुल कूड़ा-करकट समझ लेते हैं, दूसरों को बिल्कुल ही जो है वो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि ये किसी भी लायक नहीं है। और वो जो है और फिर एक और भी है कि वो कंपेल करते हैं। जैसे हम देखें कि एक और नार्सिसिस्टिक बिहेवियर हमें नज़र आता है बाग़ अदन में कि चूँकि वो खुद गिर पड़ा था और उसने आदम और हवा को कंपेल किया कि आदम और हवा उस फल में से खाएँ जिसका खुदा ने उनको हुक्म किया था कि वो ना खाएँ। और यही चीज़ हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह की आज़माइश करने के लिए वो आता है, तो उनको कंपेल करता है, उनको भी कंपेल करता है खाने के हवाले से। और जो हम देखते हैं वो कहते हैं कि पत्थर को कहे रोटी बन जाए। तो यही चीज़ जो है वो हम देखते हैं कि वहाँ पर भी यही बात है कि वो दूसरों को कंपेल करते हैं। और इब्लीस क्या करता है और ये मैंने बड़े बचपन में एक बात एक्सपीरियंस की थी कि पहले आज़माता है, उसके बाद आपसे गुनाह करवाता है और उसके बाद आपको लताड़ता है। यानी कि आपको बेइज़्ज़त करना शुरू कर देता है, आपको गिल्ट कॉन्शियस में ले जाता है। और यही चीज़ जो है नार्सिसिस्टिक लोगों में होती है कि वो ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि आपसे गुस्से में या नफ़रत में या फिर ग़ुलामी की उस सोच में या उस फ्रस्ट्रेशन में आपसे गलतियाँ होती हैं। और फिर क्या होता है कि वो इस चीज़ पर आपको जो है वो बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़त करते हैं। वो आपको बेसिकली वो सारा कुछ आप पर डाल देते हैं। इवन के जो नार्सिसिस्टिक पर्सन होता है उसकी भी जब कोई गलती होती है, मसलन कि वो चूँकि कर ही रहे होते हैं ये सब कुछ, लेकिन जब आप उसको चैलेंज करते हैं तो वो सिचुएशन को ऐसा तरोड़-मरोड़ के पेश करते हैं कि वो आपको लगता है कि शायद आपकी ही गलती थी। उसके बाद फिर क्या होता है कि वो उसमें आपको सज़ा भी देते हैं। मतलब कि आपको पहले गुनाह में फेंकते हैं, उसके बाद फिर आपको बेइज़्ज़त करते हैं और उसके बाद फिर जो है आपके खिलाफ़ जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे इब्लीस करता है। और आपको ग़ुलामी के अंदर बार-बार लेके जाते हैं। जैसे कलाम में लिखा है कि जो गुनाह करता है वो गुनाह का ग़ुलाम हो जाता है और जिसके हाथ पे कोई गुनाह करे तो वो उसका ग़ुलाम हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि आदम और हव्वा से जब गुनाह हुआ तो वो एक तरह से इब्लीस की और गुनाह और मौत की ग़ुलामी में चले गए। और फिर यहाँ से कंट्रोल का एस्पेक्ट शुरू होता है। और फिर एक और चीज़ होती है कि बाय हुक और क्रुक, यानी कि कुछ भी करके, चाहे उसमें तरला-मिन्नत हो, उसमें गुस्सा हो, उसमें एनमिटी हो यानी कि किसी के खिलाफ़ दुश्मनी निकालनी हो, उसमें किसी के किरदार कशी करनी हो, किसी को हर तरह का नुकसान पहुँचाना हो, वो कोशिश ये करते हैं ऐसे लोग कि हर तरीके से वो काम करके आपको अपने उस चुंगल में रखें और हर कोशिश करते हैं उसमें कभी वो जिसको पंजाबी में कहते हैं त्रौ करके, यानी कि धमकी आमेज़ और दुश्मनी आमेज़ रवैया इख्तियार करके आपके ऊपर जो है वो ज़ुल्म करके और कई दफ़ा आपके पाँव पड़ के और आपके आगे झुक-झुक के और रो-धो के भी, लेकिन मकसद यही होता है कि वो आप जो है उसकी उस ज़ंजीर से, उस ग़ुलामी से निकल ना पाएँ। और नार्सिसिस्टिक लोगों के रवैये से, उसके चुंगल से निकलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इंसान जो है वो स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार हो जाता है। इसमें स्टॉकहोम सिंड्रोम इसमें कहते हैं कि जब आप अपने सताने वाले के साथ ऐसे जुड़ जाएँ क्योंकि पैरासिटिकल वो मोमेंट होता है ना, जैसे मैंने कहा ना अख़्यब स्पिरिट, कि आप अपने आप को ऐसा डिपेंडेंट फ़ील कर रहे होते हैं कि आपको लगता है कि अगर मैं चाहे मुझ पे ज़ुल्म हो रहा है, लेकिन अगर मैं इस चीज़ से हटा या पीछे हुआ तो मेरा नुकसान हो जाएगा या फिर मैं सर्वाइव ही नहीं कर सकूँगा क्योंकि यही माहौल जो है वो क्रिएट किया होता है नार्सिसिस्टिक लोगों ने। और वो जो है वो आपको ऐसा फ़ील करवाते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है, खुदावंद ने कहा कि तुम मिस्र में से और बाबल में से निकल आओ, अपने लोगों को कहा कि निकल आओ। अगर आप सफ़र कर रहे हैं मेंटली तौर पे, इमोशनली यानी जज़्बाती तौर पे, ज़हनी तौर पे, रूहानी तौर पे, और इस सारे काम में क्या होता है कि आपकी रूहानी ज़िंदगी जो है वो तबाह व बर्बाद हो जाती है क्योंकि आपको जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, उसको करने की जो है आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है फ़ैसला साज़ी करना। लेकिन उसके लिए खुदा से मदद माँगने की ज़रूरत है। अगर आप इस तरह के किसी ऐसी चीज़ का शिकार हो रहे हैं, आप प्लीज़ राब्ता करें, आपको गाइड किया जाएगा, आपकी काउंसलिंग हम कर सकते हैं। और अगर आपको मुश्किल लग रहा है, आपके लिए दुआ कर सकते हैं। आपको सिर्फ़ दुआ चाहिए तो आप दुआ के लिए कह सकते हैं। आप वीडियो शेयर करें, हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी की मदद हो जाए। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। हमें देखना है कि सबसे बड़ा नार्सिसिस्ट, सबसे बड़ा खुद पसंद इब्लीस था और ऐसे इंसान भी हैं जो कि उसके रवैये या उसकी इन
चीज़ों के मुताबिक चल रहे हैं। खुदावंद आपको आज़ाद करे, बरकत दे और सलामती में रखे। गॉड ब्लेस यू।